नीमच नगर पालिका की वर्तमान परिषद के कार्यकाल में शहर में कई विकास के कामकाज हुए हैं। आज भी अमृत सिटी योजना के तहत शहर में कामकाज चल रहे हैं। यही नहीं, पीएम आवास हो या फिर सड़कों का जाल शहर में बिछाने की बात हो, काफी कुछ शहर में नजर आता है। साथ ही आने वाले समय के लिए भी कई कार्य योजना तैयार की गई है, जिन पर काम नगर पालिका ने शुरू कर दिया है, जो कि आने वाले समय में अपना साकार रूप लेंगे। इन सब मामलों पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नगर पालिका के अध्यक्ष राकेश जैन। सुने क्या कहा नगर पालिका अध्यक्ष ने खास बातचीत में। नीमच शहर में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ सड़कें बन रही है, कई निर्माण कार्य यहाँ चल रहे हैं, कई विकास के कार्य चल रहे हैं। किस तरीके से ये विकास हो रहे हैं और ये निर्माण कार्य और क्या क्या आगे जो कार्य योजना है, उसको लेकर पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन जी। नमस्कार राकेश जी। राकेश जी, अभी जिस तरह के जो काम चल रहे हैं नीमच शहर के अंदर देखने को मिल रहा है, सड़कें जो है लगभग हर गली या मोहल्ले में बन चुकी है। किस तरह की कार्य योजनाएं और आपके पास है कि जो आने वाले, अब चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन उससे पहले आप जो है पूरा करना चाहोगे? जब से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का दायित्व मिला है, हमने हमारी कल्पनाओं में शहर का विकास को खाका तैयार किया था और इसी बीच हमारे पास केंद्र सरकार की अमृत योजना आई। उसके अंदर हमको सीवरेज मिला, पानी का प्रोजेक्ट मिला। तो हमारा जो गली गली सड़कें बनाने की जो योजना थी वो धीमी पड़ गई। जब हमारा सीवर का काम जहाँ जहाँ होता जा रहा, वहाँ पे हम रीएस्टोलेशन का कार्य कर रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सांसद, विधायक और परिषद ने सबने मिलकर बंगला बगीचा का समाधान किया। तो बंगला बगीचा शहर का हार्ट था और एक बहुत बड़े हिस्से में लोग निवास करते थे, वहाँ मूलभूत समस्या थी। वहाँ पर भी हमने विकास के काम किए। अनेकों बंगलों में हमने सीमेंट कंक्रीट कर दिया है। कुछ बंगलों का हमारा टेंडर आ चुके हैं, कुछ के टेंडर लगने वाले हैं। तो अनुमान लगभग 2 महीने में शहर की दशा दिशा और शहर की तस्वीर पलटने वाली है। जी, काम चल रहे हैं, बहुत काम हो रहे हैं, ये भी दिख भी रहा है कहीं ना कहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं धीमी गति से हो रहे हैं? ऐसा ना हो कि फिर आचार संहिता आ जाए या चुनाव आ जाए। नगर पालिका में हमारा जो स्टाफ है वो एक सीमित स्टाफ है और पिछले लगभग 2.5 महीनों से सभी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन में लगी हुई है। इससे भी हमारा काम बाधित हुआ है और एक ऑनलाइन और ई प्रोसेस जो होने की वजह से कई तकनीकी परेशानियां भी आती है और कई खामियां भी आती है। कुछ ठेकेदार ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 वर्क ऑर्डर ले रखे हैं, एक पूरा होता है उसके बाद दूसरा काम चालू करता है। ये गलत है। जब आपने 3 काम लिए तो तीनों एक साथ चालू होना चाहिए। ये ठेकेदारों की कमी है और जो हमारे इंजीनियर हैं वो भी सीमित मात्रा में होने के कारण जिस हिसाब से उनको काम देखना चाहिए उतना काम देख नहीं पा रहे हैं। दिन भर उनकी व्यस्तता भी रहती है और फिर भी मैं जो भी कार्य चल रहे हैं और जो हमारे आगे की योजना है उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हम आने वाले समय में पूरा शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछा देंगे, पर्याप्त पानी पहुँचा देंगे और जो ओपन नालियाँ हैं वो हमारा सीवर प्रोजेक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगी। हमारा अंडरब्रिज चालू हो चुका है। हमारा टाउन हॉल का जो काम है वो स्पीड से चल रहा है। हमारा स्विमिंग पूल का काम चल रहा है, स्टेडियम बन के तैयार है। अब शहर के अंदर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हम पूरा करने जा रहे हैं, बस स्टैंड का अभी काम लगभग शुरू होने वाला है, 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगा। एक दशहरा मैदान के अंदर जो बड़ा एक शेड लगने वाला है जिसके अंदर सामाजिक कार्य और धार्मिक आयोजन होंगे, वो भी हमारा टेंडर आ चुका है। आने वाले समय में 3 माह में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। लगभग समस्त कार्यों को हम 4 से 6 महीने में पूर्ण कर लेंगे। एक शहर की सबसे बड़ी कार्य योजना हमारी आवास योजना थी। उस आवास योजना के अंदर अभी हमारे पास लगभग EWS के 90 मकान बन के तैयार हैं और LIG के 144 मकान बन के तैयार हैं और MIG के 70 मकान बन के तैयार हैं और EWS के और काम चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो शासन का जो हमको सहयोग मिलना चाहिए, जिस तरह से हमारी उस भूमि का रूपांतरण होना था, वो शासन से आज तक रूपांतरण नहीं हो पाया। तो अभी मैंने मंत्री जी से भी भेंट करी थी और प्रमुख सचिव से भी भेंट करी है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आचार संहिता के बाद हम इसका रूपांतरण भी कर देंगे। तो रूपांतरण हो जाएगा तो जो लोगों को आवंटन हुआ है उनको हम बैंकों से फाइनेंस कराएंगे और काम में और तेजी आएगी। एक और बड़ा काम था, कहीं ना कहीं आपने इसका प्रयास भी किया और आपने उसको आगे बढ़ाया था कि नीमच का विस्तार करना, जिसमें कुछ पंचायतों को आपने लिखा और शामिल करने के बाद थी निगम
कहीं ना कहीं एक बड़ा विकास प्राधिकरण से हम जुड़ते हैं और एक बड़ी कुछ न कुछ प्रोजेक्ट भी हमारे पास आते हैं, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा और क्या उसमें भी लगे हैं आप? शहर का विस्तारीकरण होना चाहिए, शहर बढ़ना चाहिए। तो हमारी मन में मंशा थी कि जो शहर से लगे हुए गांव हैं, जिस तरह से शहर की कॉलोनियों का विकास हो रहा है, उसी तरह से गाँवों का विकास भी होना चाहिए। उनका विकास तभी संभव है जब शहर से जुड़ेंगे, नगर पालिका में सम्मिलित होंगे, और जब नगर पालिका में ये गांव जुड़ेंगे तो ये नगर निगम बनेगा। और नगर निगम को नगर पालिकाओं से बहुत अधिक पावर होते हैं, वो एक सक्षम होती है, उसको कार्य करने की आज़ादी होती है, तो शहर का विकास भी तेज़ी से होता है। इन जो गांव हैं शहर से लगे हुए हैं उनमें भी तेज़ी आएगी। और जो ग्राम पंचायत हैं जिनको एनओसी देना थी, उन्होंने एनओसी नहीं दी, वो शामिल नहीं होना चाहते हैं। अभी गांव वालों को ये पता नहीं है कि अगर शहर में कोई भूखंड है आपका और आप उसके ऊपर लोन लेना चाहते हो, तो शहर से ही कोई भी बैंक उसको लोन देती है, गारंटी में मानती है। लेकिन ऐसा गांव में नहीं है। गांव का अगर आपका मकान है और अगर आप लोन लेने जाओगे तो बैंक उसको लोन नहीं देगी, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन नहीं है। जब वो शहर में जुड़ेंगे तो मास्टर प्लान के अंदर शामिल होंगे और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर उसकी गाइडलाइन तय हो जाएगी और उसका रजिस्ट्री होगी, और बाकायदा जब भी वो लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको लोन देगी, उसकी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो बहुत बड़ा फायदा था ग्रामीण क्षेत्र में गाँव के लोगों को। पर कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं वे असहमत थे, इस वजह से विस्तारीकरण करने में हमको परेशानी आई है। और आपको क्या ऐसे काम लगते हैं कि जो कहीं ना कहीं अभी रुक गए हैं या हो नहीं पा रहे हैं, या अब जो है उतना समय नहीं बचा जिनको होना चाहिए था, या जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं? एक जो काम में धीमी गति रही है वो रही है अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रोसेस। कहीं न कहीं हमारे स्टाफ की कमी और कर्मचारियों की रुचि, ये दोनों बातें सम्मिलित हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। उस वजह से थोड़ी सी धीमी गति से नियमितीकरण की प्रक्रिया है, लेकिन अभी मैं लगभग 15 से 20 दिन में जितनी अवैध कॉलोनियाँ हैं उनका डीपीआर तैयार करूँगा, और डीपीआर तैयार होने के बाद उन कर्मचारियों में कैंप लगाएंगे। कैंप लगा के और वहाँ पे विकास की बात करेंगे, उनकी जो राशि जमा होनी है वो राशि जमा कराएंगे, और वहाँ पे भी सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, जो हमारे शहर के चारों तरफ से जो गंदा नाला बहता है, उस गंदे नाले की वाल बनाना। तो अभी हमने प्रथम दृष्टि से जो हमारा संजीवनी तालाब है, इसके दोनों तरफ वाल बनाने का हमने एस्टीमेट बनाया है, और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है उसको टीएस कराएंगे और टेंडर लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे कार्यकाल में ही ये वाल बन के तैयार हो जाए, ताकि ये वाल एक हमको उससे मालूम पड़ेगी कि ये वाल बनने के बाद नाले की क्या स्थिति होती है। तो ऐसी नाल फिर जो वाल है वो पूरे शहर में बनाई जाए चारों तरफ, और नाले का गहरीकरण कर दिया जाए, तो एक सुंदर नाला बन जाएगा। और जो हमारा सीवरेज प्लांट है वहाँ से जो गंदा पानी साफ होके बाहर निकलेगा वो इस नाले में 12 ही मास भरा रहेगा। तो ये थे हमारे पास नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से नीमच शहर में सड़कों का जाल बिछ चुका है। कई और कार्य योजना है जो चल रही है, जिनको आने वाले चुनाव से पहले वे गति प्रदान करते हुए उनको जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, जिससे कि ये शहर एक अलग शहर नजर आए, एक सुंदर शहर नजर आए। मेरे सहयोगी मुश्ताक अली के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए शाम गुर्जर।